गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस चल रहे हैं हमारे, तो उसमें हमने पिछली वीडियोस आ चुकी हैं, आपने देखी होगी। और अभी तक हमने कल जो आपको करवाए थे वो थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और आज इसमें हम आपको करवाएंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो आइए जानते हैं कैसे ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले हमें इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानना चाहिए। क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस? अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमने सेंटेंसेस की वीडियो आपके लिए स्पेशली बना रखी है। तो इंपरेटिव सेंटेंस से मैं थोड़ा कुछ बता दे रहा हूँ क्या होता है। इसमें रिक्वेस्ट की, एडवाइस की, सजेशन की बात होती है। इसमें कमांड दिए जाते हैं, ये जैसे रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, एडवाइस, ये शब्द आते हैं इसमें, उनको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। तो देखिए, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस में हम लेते हैं ऑर्डर कमांड। ऑर्डर कमांड मतलब आदेश, जहां पे आदेश दिया जाता है, जहां पर आदेश दिया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बस ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है ना। तो ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ये हमारा काय का स्ट्रक्चर है, ये हमारे एक्टिव के स्ट्रक्चर है। तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस है कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, है ना। आपको समझने में आसानी रहेगी। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? पैसिव हमें लेट लगा के बनाना है। कैसे बनाना है? लेट लगा के। तो सबसे पहले क्या आएगा? लेट। सबसे पहले क्या आएगा? लेट। उसके बाद सब्जेक्ट हमने इसे माना है, तो लेट द विंडो, लेट द विंडो। और विंडो के बाद क्या लगाना? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना? बी। लेट द विंडो बी। शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? शट ही होती है। लेट द विंडो बी शट। क्या लिखा है? शट द विंडो। आप देख रहे हो शट द विंडो, इसमें ऑर्डर या कमांड ही निकल रहा है, इसमें रिक्वेस्ट या एडवाइस कुछ नहीं निकल रहा है। आप देख सकते हैं ध्यान से, शट द विंडो, ऑर्डर कमांड ही निकल रहा है, इसमें यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस नहीं निकल रही है। इसीलिए जब ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंसेस को हम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, और इसको हम मानते हैं सब्जेक्ट, शट द विंडो। तो उसके बाद सबसे पहले क्या? लेट लगाएंगे। लेट के बाद जो हमने सब्जेक्ट अपना माना था वो सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, बी लगाएंगे और इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ लिख देंगे। सेंटेंस पूरा हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस समझते लिखा इन्फॉर्म द पुलिस। तो पहले क्या करेंगे? लेट, जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट होगा, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसे में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या करेंगे? लेट द पुलिस, लेट द पुलिस, अब बी लगा दो, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। कि लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। क्या लिखा है? शट द विंडो, लेट द विंडो बी शट, इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। मतलब कहने का क्या है? सबसे पहले लेट लगाइए, जो सब्जेक्ट बन रहा है सब्जेक्ट लगाइए, बी लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, सेंटेंस आपका ये वाला बन गया। ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस बन गए। आप समझते हो अपने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। कौन से? रिक्वेस्ट वाले। रिक्वेस्ट वाले सबसे सरल सेंटेंस होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे सरल सेंटेंस होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक्टिव में लिखा है यहाँ पे ओपन द डोर, हाँ प्लीज ओपन द डोर। तो मैंने आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, देखिए यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब रहेगी, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही रहेगी। यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बस चेंज होता क्या है, ये जो प्लीज लिखा है ना, प्लीज ओपन द डोर, जहाँ प्लीज निकला, जहाँ प्लीज का अर्थ भी निकाला है या प्लीज दिया हो, तो वहां पे किसका यूज करते हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, किसका यूज करते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि आप प्लीज दिया, रिक्वेस्ट की जा रही है ना, तो किसका यूज करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एक सेंटेंस बना के देखते हैं। लिखा प्लीज ओपन द डोर, तो इसका कैसे बनाएं? सबसे पहले प्लीज के लिए ये लगा लीजिए, तो यू आर रिक्वेस्टेड, इतना लिखिए, यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये लिख लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, यू आर रिक्वेस्टेड टू। थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर।
ये देखिए बन गया, लिखा था प्लीज ओपन द डोर, जो रिक्वेस्ट वाले में प्लीज आ जाए तो उसमें रिक्वेस्ट वाली बात होगी, तो कैसे बने, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, इस तरीके से बनाया गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक, इसको भी ऐसे बना लीजिए। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद ये जैसा लिखा है गिव मी अ बुक वैसे लिख दीजिए, क्योंकि वर्ब ये कंफर्म लगेगी, चेंजमेंट कुछ होगा नहीं, तो वैसे लिख दीजिए। कहने का मतलब है प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाता, बाकी सब कुछ वैसे लिख दिया जाता। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, इस तरीके से ये बनेंगे। अब हम बात करते हैं सजेशन की, किसकी बात करते हैं, सजेशन की। ठीक है, सजेशन अलग चीज है, एडवाइस अलग चीज है ना, सजेशन अलग चीज है, एडवाइस अलग चीज है। सजेशन वो होता है जो आप किसी को देते हैं, है ना, एडवाइस वो होती है जो सबके लिए होती है ना। सजेशन क्या होता है, जो आप किसी एक के लिए देते हो कि आप भाई ऐसा कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एडवाइस सबके लिए होती है, ये अंतर होता है सजेशन और एडवाइस में। तो सबसे पहले हम सजेशन वाले सेंटेंस देखते हैं, लिखा है हेल्प द डिसेबल, हेल्प द डिसेबल, यहाँ आपको कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा है, यहाँ आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, सजेशन दिख रही है, क्या लिखा है, हेल्प द डिसेबल, क्या लिखा है, हेल्प द डिसेबल। इस तरीके से आपको सेंटेंस को पहचानना है। तो इसमें भी आप एक काम कीजिए, इसको अपना सब्जेक्ट मान लीजिए, इसको सब्जेक्ट मानिए और इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और जब ये पैसिव में जाएगा तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पूछिए कैसे, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये तो हमारी वर्ब है ना, इसको हम अपना सब्जेक्ट बना लेंगे, ये वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये वर्ब तो वर्ब ही रहेगी ना। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस शुड भी आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये उठाएंगे सब्जेक्ट, लिखा है द डिसेबल, उसके बाद क्या लगा है, शुड बी, द डिसेबल शुड बी। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, द डिसेबल शुड बी हेल्प। क्या लिख दिया मैंने कि द डिसेबल शुड बी हेल्प, लिखा है हेल्प द डिसेबल, तो क्या कह रहे हैं, द डिसेबल शुड बी हेल्प, मतलब पहले सब्जेक्ट फिर शुड बी का यूज करो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, सेंटेंस हो गया। उसके बाद लिखा है लव द किड्स, लव द किड्स, लव द किड्स। अब ये हमारी वर्ब है, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसको सब्जेक्ट बना लो, ये वर्ब की वर्ब ही रहेगी। सबसे पहले द किड्स को उठाओ, किसको, द किड्स को, तो लिखा है द किड्स, फिर लगा दो शुड बी, द किड्स शुड बी लव्ड। क्या लिखा है, द किड्स शुड बी लव्ड, द किड्स सब्जेक्ट हो गया, शुड बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, द किड्स शुड बी लव्ड, थर्ड फॉर्म लगा। अब यहाँ लिखा है लव योर कंट्री, क्या लिखा है, लव योर कंट्री, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको पहले उठा लीजिए, योर कंट्री, योर कंट्री, शुड बी लगा दो क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, शुड बी का यूज करो, योर कंट्री शुड बी। अब लव दिया, यहाँ भी लव की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, लव, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। पहला था हेल्प द डिसेबल शुड बी हेल्प, उसके बाद लव द किड्स शुड बी लव्ड, उसके बाद लव योर कंट्री शुड बी लव्ड। इस तरीके से बनेगी, मतलब सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट उठा लेना है, उसके बाद शुड बी लगा देना है, उसके बाद ये जो हमारी वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सेंटेंस बन गया, है ना। उसके बाद एडवाइस वाले देखिए, एडवाइस आप देख सकते हैं, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ये तो सबके लिए बात है ना कि कठिन परिश्रम करो, ये बड़े सरल होते हैं, रिक्वेस्टेड वाले होते हैं सेम वैसे ही होते हैं। जब एडवाइस आपको कहीं समझ में आ रहा है कि एडवाइस नहीं करनी, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो हमारे एक्टिव दे रखे हैं ना, ये सारे हमारे एक्टिव दे रखे हैं। पैसे की बात करते हैं ना, जब वर्क हार्ड लिखा है तो क्या करोगे आप, सबसे सरल कि यू आर एडवाइज्ड, you are advised
to work hard. You are advised to work hard. You are advised to work hard. You are advised to work hard. Work hard निकला ना सर, वो एडवाइस दी रही. You are advised to. You are advised to, बाकी वही जोड़ दो. Work hard. दूसरा लिखा है do not smoke. धूम्रपान मत करो. Do not smoke. हर जगह लिखा रहता है ना, लिखा होता है do not smoke, धूम्रपान मत करो. ये भी हमारा एडवाइस होती है, सलाह होती है ना, धूम्रपान भैया मत करो वरना बीमार पड़ जाओगे. तो यहाँ भी यही है. You are advised to. अब यहाँ क्या यहाँ टू नहीं लगेगा, तो नॉट दिया, यहाँ पे क्या लगा लो आप, नॉट टू. जहाँ नॉट दिया उन सेंटेंस में तो पहले नॉट फिर टू, है ना. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक. उसके बाद लिखा है बी केयरफुल. बी केयरफुल, फिर वही सेम ऐसे ही बनेगा. यू आर एडवाइज्ड to be careful. ये सजेशन वाले हो गए, ये एडवाइस वाले हो गए. क्या बनाया एडवाइस वाले हो गए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो. तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड. अगला लिखा है डू नॉट स्मोक. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक. उसके बाद लिखा है बी केयरफुल. यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल. अभी हमने आपको जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए हैं उनके कुछ हमने आपको होमवर्क दिए हैं. सेंटेंस एक्टिव है, इनको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो करिएगा. और आप जब ये सेंटेंस करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी इंपेरेटिव सेंटेंसेस पकड़ मजबूत हो जाएगी. और जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या हमने जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें जरूर बताएं. तब तक के लिए सुरक्षित रहें. थैंक यू. जय हिंद.